हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं हाइपरबोला, और हाइपरबोला में आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 5। ठीक, कल हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या सीखा था। लेक्चर नंबर 4 सॉरी टाइप लेक्चर नंबर 4 में हमने टाइप नंबर 4 पढ़ा था। टाइप नंबर 4 में हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड करना सीखा था जिसमें हमें क्या दिया हो, हाइपरबोला के बारे में कुछ एलिमेंट्स या कुछ इंफॉर्मेशन दी हो। ठीक, इसमें पार्ट वन था हमारे पास कि सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पे हो, वर्टिसेस फोकाई या ट्रांसवर्स एक्सिस जो हो वो कहाँ हो, एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो। ठीक, तो इसी के कंटिन्यूएशन में पार्ट वन का ये क्वेश्चन भी हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम कि सबसे पहले आप बेटा आई बटन के ऊपर मैंने डाला हुआ है, जाके आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए। ठीक, देखिए सॉल्यूशन ऑफ वन है ये, तो सॉल्यूशन देखो क्या दिया है। इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद इसेंट्रिसिटी 3/2, फाइंड एंड फोकाई एट +-2, 0। दैट मींस आपको इसेंट्रिसिटी दी है और आपको फोकाई दिए हैं, तो गिवन इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी कितना दिया है 3/2 एंड फोकाई कितना दिया है +-2, 0। जरा ध्यान से देखो आप, फोकस में आपको y कोऑर्डिनेट 0 दिया है। y कोऑर्डिनेट 0 कब होता है, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब आपका जो हाइपरबोला है वो कुछ इस तरह का है। देखो, ये पॉइंट मान लो ये है 2, 0, ये पॉइंट है -2, 0। ठीक, इन दोनों के बीच में ये सेंटर हो गया। ठीक, जो सेंटर होता है वो क्या होता है, फोकाई का वर्टिसिस का मिड पॉइंट होता है। तो -2 इधर है, +2 इधर है, इसका मतलब ये 0, 0 इसमें सेंटर हो गया। तो देखो सेंटर 0, 0 हो गया। फोकस कहाँ हो गया, फोकस किस पे हो गए, एक्स एक्सिस पे हो गए, यानी कि ये कौन सी एक्सिस हो गई, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो देखो हम लिखेंगे वी नो द फोकाई आर ±AE, 0 when transverse axis is along x एक्सिस। जब आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे होती है तो आपका जो फोकस होता है वो क्या होता है, ±AE, 0। दैट मीन्स दैट इज फोकाई। फोकाई आपके पास क्या होता है, ±AE, 0, और ये आपको कितना दिया है, +-2, 0। दैट मीन्स AE इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 2। कितना है, 2। AE की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2। और आपको क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी, एंड इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 3/2। तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, a इंटू 3/2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 4/3। कितना हो गया, 4/3। तो a की वैल्यू आपके पास 4/3 आ गई। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपके पास है, आप b की वैल्यू निकाल लो। तो वी नो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 16/9 इंटू ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 9/4 माइनस कितना हो गया, 1। ठीक, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आया 16/9 इंटू एलसीएम लोगे तो 9 - 4 कितना हो गया, 5/4। 4 4 जा 16, तो आपके पास बी स्क्वायर कितना आ गया, 20/9। अब आपके पास ए स्क्वायर भी है और आपके पास बी स्क्वायर भी है, इक्वेशन निकाल दो। नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, क्या होगी हाइपरबोला की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो 4/3 का स्क्वायर कितना हो गया, 16/9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 20/9।
इज इक्वल टू 1। ये 9 बेटा ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x² अपॉन 16 माइनस 9y² अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बोलो, नहीं आई बात समझ में? नहीं आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 6,0 एंड वन ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस इज x इज इक्वल टू 4। यानी कि इस बार आपको क्या दिया है, वर्टिसेस दिए हैं और आपको एक डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन गिवन वर्टिसेस इज इक्वल टू कितना दिया है, प्लस माइनस 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है, x इज इक्वल टू 4। अब देखो आपके पास जो वर्टिसेस दिए हैं वो 6,0 दिए हैं, दैट मींस y कोऑर्डिनेट कैसा है, 0। इसका मतलब जो आपका हाइपरबोला बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है, x एक्सिस पे। दैट मींस आपका हाइपरबोला कुछ इस तरह का बना हुआ है भैया, ठीक। अब वर्टिसेस ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, ये कितना है 6,0 और ये कितना है माइनस 6,0। इनका मिड पॉइंट क्या हुआ, ओरिजिन, यानी कि सेंटर क्या हो गया इसका, ओरिजिन, ठीक। अब आपके पास वर्टिसेस है, ठीक, और आपके पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, वी नो द वर्टिसेस आर प्लस माइनस a,0 एंड द डायरेक्ट्रिसेस आर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। कब, when the transverse axis is along x axis। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका हाइपरबोला x एक्सिस पे बना हुआ है तो आपके वर्टिसेस क्या होते हैं, प्लस माइनस a,0 और आपके डायरेक्ट्रिसेस क्या होते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। तो दैट इज वर्टिसेस क्या होते हैं भैया, प्लस माइनस a,0 और वर्टिसेस आपको कितने दिए हैं, प्लस माइनस 6,0। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना है आपके पास 6 और आपको क्या दिया है, डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया है, क्या होता है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू a अपॉन e। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, 4। कितना दिया है, 4। देखो x इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, 4। तो यहां मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया है, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, 4 दिया है। 4 कैसा है, प्लस का, तो यहां मैं प्लस वाला ले रहा हूं, ठीक। तो a अपॉन e जो है बेटा, a अपॉन e इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 4 है ना। देखो a अपॉन e इज इक्वल टू कितना है, 4। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू e, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट अब a की वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी है, a की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 4 इंटू e। दिस इंप्लाइज दैट 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो e की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3/2। अब आपके पास a भी है, आपके पास a भी है, b निकाल सकते हैं आप। तो वी नो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भैया, a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 36 इंटू e स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट 36 इंटू 9 माइनस 1 कितना हो गया, 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5 अपॉन 4, 4 9 जा 36। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भैया आपके पास, 45। बी स्क्वायर 45 है और ए आपके पास ऑलरेडी है, आप इक्वेशन निकाल देंगे। नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब हो गया 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपके पास है 45 इज इक्वल टू 1। ये आ गई बेटा इक्वेशन। बोलो, बात नहीं आई समझ में, आगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो।
देखो बेटा क्या दिया है, द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द इलिप्स, यानी कि बेटा ये जो इलिप्स है इसके जो फोकस होंगे, इसका फोकस और हाइपरबोला का जो फोकस है वो दोनों कैसे हैं, एक ही है, कोइंसाइड बोला है, दैट मींस एक ही। फिर बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला व्हेन इट्स इसेंट्रिसिटी इज 2। तब हमें किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, हाइपरबोला की, और इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की कितनी है, 2। देखो बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, क्या इक्वेशन दी है आपको इलिप्स की, ये दिया है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये कैसी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कैसी है, जिसमें आपके पास क्या है, सेंटर क्या है 0,0, पढ़ा है ना आपने ये। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, यहां मैं कैपिटल ले रहा हूं क्योंकि मुझे हाइपरबोला में क्या लेना है, स्मॉल ए स्क्वायर और स्मॉल बी स्क्वायर लेना है, इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैपिटल ले रहा हूं, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, कंपेयर किया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आया आपके पास 25, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू कितना आया 5, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास 9, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना है आपके पास 3। ठीक, अब आपको पता है अगर इलिप्स की इक्वेशन ऐसी है, ठीक, तो इस इलिप्स के क्या होंगे, इस इलिप्स की सेंट्रिसिटी हमको निकालनी है। तो देखो हमें इसके क्या निकालने हैं, फोकस निकालने हैं, मेन काम क्या है, फोकस निकालना, क्योंकि हाइपरबोला के फोकस और इस इलिप्स के फोकस दोनों कैसे हैं, एक है। ठीक, तो इसका मुझे फोकस निकालना है, फोकस निकालने के लिए मुझे ई की वैल्यू भी चाहिए। तो देखो इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ऑफ इलिप्स, इसको मैं कैपिटल ई नाम दे रहा हूं, इज इक्वल, ठीक, देखो आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर मैंने यहाँ कैपिटल लिया है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है 25, ठीक, और ये है 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा 9 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ई स्क्वायर इधर आ गया और ये 1 माइनस 9 बाय 25 राइट हैंड साइड में गया, एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 9 कितना हुआ 16, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आया भैया 16 अपॉन 25, दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4 अपॉन 5, कितना आ गया 4 अपॉन 5। अब आपको पता है कि जो इलिप्स आपको दिया है उसके फोकस क्या होंगे, तो नाउ नाउ फोकाई ऑफ इलिप्स, इलिप्स आर क्या होंगे भैया, देखो इसके फोकस होते हैं बेटा प्लस माइनस ए ई, ए और ई दोनों कैपिटल लिए हमने, तो प्लस माइनस ए ई कामा 0, दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 इंटू ई की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 अपॉन 5 कामा 0, 5 से 5 कैंसिल, तो ये कितने आ गए आपके पास प्लस माइनस 4 कामा 0, कितने आ गए प्लस माइनस 4 कामा 0। अब आपको क्या बोला है, फोकाई ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द इलिप्स, तो वी हैव फोकाई ऑफ द हाइपरबोला coincide with the foci of given ellipse। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो हाइपरबोला है उसके जो फोकस है वो किसके इक्वल है, इस फोकस के इक्वल है। तो फोकाई ऑफ हाइपरबोला, फोकाई ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू फोकाई ऑफ इलिप्स। ठीक, अब फोकाई ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, प्लस माइनस ए ई कामा 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, यानी कि ये कितना दिया है आपको प्लस माइनस 4 कामा 0, दिस इंप्लाइज दैट ए ई इज इक्वल टू कितना है आपके पास, बोलो 4, कितना है
4, ए इज इक्वल टू कितना आया 4। अब वी हैव इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी अगर 2 है तो ए की वैल्यू निकाल लो, ए ई इज इक्वल टू 4, ए इंटू ई है 2 इज इक्वल टू 4, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 2। अगर ए आपके पास 2 है, इसेंट्रिसिटी आपके पास 2 है, तो आप क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे बोलो, बी की वैल्यू। अब जरा ध्यान से सुनो, आपका जो फोकस आया है वो कितना आया है प्लस माइनस 4,0। दैट मीन्स आपका हाइपरबोला भी किस पे बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे बना है, एक्स एक्सिस पे बना है। तो आपके पास जो कंडीशन है वी नो, क्या पता है आपको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, बी स्क्वायर आपको निकालना है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 4 इंटू ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 4 माइनस 1। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना आ गया 12। ए भी आ गया, बी भी आ गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब कितना हुआ भैया 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 12 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गई भैया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बोलो बात आई समझ में आई? ठीक, ये पार्ट 1 का एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4,2। ठीक, देखो ये क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला आपको दिया है और बोला है विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,0 एंड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2,2। इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से ये हाइपरबोला पास हो रहा है। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन, देखो गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, क्या दी है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 1। ठीक, अब आपको क्या दिया है, ये जो हाइपरबोला है ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ऑल्सो गिवन द हाइपरबोला is passing through 3,0 and 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2,2। ठीक, ये हाइपरबोला किससे पास हो रहा है, इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो x की जगह पहले ये वाला पॉइंट रखो, x और y की जगह, फिर x और y की जगह ये दोनों वैल्यू रखो। तो पहले उन वैल्यूज को रखते हैं, x की जगह रखेंगे 3 और y की जगह रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y की जगह रखेंगे बेटा 0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू तो 0 हो गई, इज इक्वल टू कितना 1। ठीक, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 3। ठीक, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट रखते हैं ये वाला, तो इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे बेटा 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हुआ 2, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। ठीक, अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 18 अपॉन ए स्क्वायर की जगह वैल्यू रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 को इधर ले जाओ और 4 अपॉन बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 9 2 18। ठीक, तो ये हो गया आपके पास 2 माइनस 1, इस 1 को मैं इधर ला रहा हूँ, माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 4 अपॉन बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये तो बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4।
दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +-2। ठीक, अब a की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 9 और b की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर की वैल्यू 9 और b स्क्वायर की वैल्यू 4। बस आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, लेकिन आपको निकालना क्या है, इसेंट्रिसिटी। तो नाउ द इसेंट्रिसिटी of the given hyperbola is, देखो बेटा ये इक्वेशन कैसी है, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये इक्वेशन कब आई होगी, जब आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो किसके अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग। और जब एक्स एक्सिस के अलोंग होती है तो आपको पता है, वी नो, रिलेशन पता है क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। सो बी स्क्वायर की वैल्यू रखो, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है 4 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट 4 अपॉन 9 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 अपॉन 9। दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 3। और ये क्या आ गया भैया आंसर। क्या पूछा था आपसे, इसेंट्रिसिटी। ठीक, बात आई समझ में। तो बेटा पार्ट 1 में हमको इस तरह के क्वेश्चन करने थे। ठीक, हमने सभी तरह के कर लिए, जब वर्टिसेस दिए हों, फोकस दिए हों, ठीक, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दी हो, जब आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दी हो, ठीक, जब आपके पास इसेंट्रिसिटी दी हो, फोकाई दिए हों, जब आपके पास ये इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो, तो हमने लगभग सभी तरह के क्वेश्चन इसमें कर लिए। अब हम चलते हैं बेटा पार्ट 2 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट देखो। पार्ट 2 क्या कहता है, पार्ट 2 किसका है बेटा, इस टाइप नंबर 4 का। पार्ट 1 में क्या है, सेंटर एट ओरिजिन। तो हम सेंटर मान लेते हैं बेटा कहीं और, सेंटर एट एच कामा के एक्सेप्ट ओरिजिन, है ना, मतलब ओरिजिन नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं नहीं। ठीक, दूसरा क्या है, वर्टिसेस फोकाई ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम ले लेते हैं वर्टिसेस या बेटा फोकाई या बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस एक्सेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, तो हमारे वर्टिसेस फोकाई और ट्रांसवर्स एक्सिस वो कहां नहीं है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि ना तो एक्स एक्सिस पे है और ना ही वाई एक्सिस पे। ओरिजिन हमारा सेंटर पे नहीं, और जो हमारा सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है। दैट मींस हमारे हाइपरबोला फिर किस तरह के हैं, तो देखो हमारे हाइपरबोलास बेटा कुछ इस तरह के। सपोज करो ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये आपके पास है वाई एक्सिस। ठीक, तो इस बार सपोज करो हाइपरबोला बेटा कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक, जरा ध्यान से देखो, तो ये आपके पास सेंटर है जो ओरिजिन नहीं है, ये आपके पास वर्टिसेस है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं है, ये आपके पास फोकाई है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं है, और ये आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं है। ठीक, इसको जरा दूसरा वाला देखो, एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। सपोज करो इस बार आपका हाइपरबोला इस तरह से बना हुआ है। ठीक, देखो सेंटर जो हुआ, सेंटर हो गया ये ओरिजिन पे नहीं है, ये हो गए बेटा वर्टिसेस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं है, ये हो गए बेटा फोकाई जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं है, और ये एक्सिस कौन सी हो गई, ये हो गई आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस जो भी कहा नहीं है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं है। ठीक, अब जब ऐसे हाइपरबोला आपको दिए होंगे तब आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसको जरा ध्यान से सुनो। देखो इस कोऑर्डिनेट का मैं कुछ नाम रख लूं, इसका नाम मैंने सपोज करो x1 कामा y रखा। ठीक, इस कोऑर्डिनेट का नाम मैंने सपोज करो x2
कॉमा वाई रखा, इसका इसका जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो एच कॉमा के है, तो अगर ये के है तो ये वाई भी क्या हो जाएंगे, के हो जाएंगे, ये बाद में बताऊंगा। सपोज करो इसका मान नाम मैंने x3 कॉमा वाई रखा और इसका नाम मैंने x4 कॉमा वाई रखा। ठीक, जरा आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो बेटा वाई कोऑर्डिनेट सभी का सेम है। ठीक, सभी का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, क्यों? क्योंकि ये जो हाइट आपको दिखाई दे रही है इन पॉइंट्स की, ये क्या है, ये सभी के लिए सेम है। ये y है तो ये हाइट बेटा y y y y y सभी के लिए y है। लेकिन x1 देखो यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है, x1। ठीक, इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है x2। अगर इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है x3। कितनी है, x3। अगर इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की ये है x4। तो आपके पास जो x कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो चेंज इन x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, चेंज इन x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट में अगर चेंज है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बेटा आपके पास इट मींस द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होती है पता है, जिसपे फोकस हो, वर्टिसेस हो, सेंटर हो। द ट्रांसवर्स एक्सिस इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो बेटा अगर आपके पास एक्स चेंज हो रहे हैं तो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ट्रांसवर्स एक्सिस है तो हमने क्या करना है, तो हमने हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हाइपरबोला या हाइपरबोला, हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन पर जाना है। ठीक, अब आपके पास जो एक्स एक्सिस वाली या हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन है वो क्या है, वो है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कब होती है, ये होती है बेटा व्हेन सेंटर एट ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब 0,0, ये इक्वेशन तब होती है। लेकिन हमारा सेंटर तो ऑरिजिन नहीं है, हमारा सेंटर क्या है, h k। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कब होगी, ये होगी व्हेन सेंटर इज एट h k। देखो अगर आप h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 0 रखोगे तो ये x माइनस जीरो एक्स स्क्वायर और y माइनस जीरो वाई स्क्वायर यही मिल जाएगा आपको। ठीक, तो अगर सेंटर आपके पास 0,0 नहीं है तो आपकी इक्वेशन क्या होगी हाइपरबोला की, ये वो कब होगी, जब आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। बात समझ में आई। दूसरे वाले की बात करते हैं। देखो दूसरे वाले में जरा ध्यान से देखो तो आपके पास ये वाला कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को बेटा मैं कुछ मान लूं, इसको मैं मान लेता हूं x1 x कामा y1। ठीक, इसको मैं मान लेता हूं x कामा y2, इसको मैं मान लेता हूं x कामा y3, इसको मैं मान लेता हूं x कामा y4। ठीक, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ये बिल्कुल सेम है, ये कितनी है, x। ठीक, तो ये सारी डिस्टेंसेस बेटा सेम है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां तक भी x है, यहां भी x होगी, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, सभी के लिए डिस्टेंस बराबर है। लेकिन आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो y चेंज हो रहा है, यहां से तक जो y है आपके पास वो कितना है, y1। इसके बाद ये जो आपके पास ये डिस्टेंस है ये कितनी है आपके पास, y2। ठीक, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये कितनी है भैया, y3। कितनी है ये, y3। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये कितनी है भैया, y4। कितनी है, y4। ठीक, y4। ठीक, ये आपके पास y3 और ये आपके पास कितनी आई थी, y2। कितनी आई भैया ये, y2। और ये आपके पास y1 है ही। ठीक, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपके पास y कोऑर्डिनेट चेंज है, तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट
तो y कोऑर्डिनेट में चेंज का मतलब है कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस आपको दिखाई दे रही है वो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। इट मींस ट्रांसवर्स एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, तो क्या है, तो हमने वर्टिकल हाइपरबोला या हाइपरबोला ऑन y एक्सिस वाली इक्वेशन पर जाना है, इक्वेशन पर जाना है। ठीक, अब y एक्सिस वाली इक्वेशन क्या होती है, वो होती है बेटा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन कब होती है, व्हेन सेंटर एट ओरिजिन, है ना, ये इक्वेशन तब होती है। लेकिन सेंटर तो ओरिजिन पे नहीं है, सेंटर कहाँ है, एच कॉमा के पे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन कब चलेगी, ये इक्वेशन चलेगी व्हेन सेंटर इज एट एच कॉमा के। ठीक, ये मैंने आपको क्यों बताया है, इसको भी सुनो। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये जो इक्वेशन आएगी ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो अगर आपको बेटा क्या दिए हैं, दोनों फोकस दिए हैं, तो दोनों फोकस में आपको देखना है कि x1 और x4 ये दो फोकस है, ये दोनों अलग है, यानी कि x कोऑर्डिनेट में चेंज है, x कोऑर्डिनेट में चेंज है। तो इन दोनों ने आपको बता दिया कि आपका हाइपरबोला कैसा बना हुआ है, आपका हाइपरबोला बना हुआ है ऐसे, जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। अगर आपका फोकस ऐसे बने हुए हैं, यानी कि सपोज करो आपका फोकस एक ये है x, y1 और एक फोकस ये है x, y4, यानी कि x कोऑर्डिनेट सेम है, y में चेंज है। तो अगर y कोऑर्डिनेट में चेंज है तो उसने आपको बता दिया कि आपका जो हाइपरबोला बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे उसमें आपको जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज है वो बताएंगी कि आपका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के पैरेलल बना, आपका हाइपरबोला एक्स एक्सिस के पैरेलल बना हुआ है या वाई एक्सिस के पैरेलल बना हुआ है। सबसे पहले तो यही सीखना है। अगर आपने ये पहचान लिया कि आपका एक्सिस जो पैरा हाइपरबोला है वो किसके पैरेलल बना हुआ है, तो आप इक्वेशन लगाना सीख जाएंगे। इक्वेशन लगाना अगर आप सीख गए तो आपको इक्वेशन निकालनी आ जाएगी। अब आपको इक्वेशन को ध्यान दो, इक्वेशन अगर आपके पास ये है, इक्वेशन ऑब्वियसली यही इक्वेशन आएगी जब आपका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। जब आपका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो इक्वेशन ऐसी आएगी। तो इसका मतलब आपको एच की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है उससे आपने क्या निकालना है, एच निकालना है, के निकालना है, ए निकालना है और बी निकालना है। ठीक, अब एच और के आपके पास कैसे निकलेंगे उसके लिए आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो देखो ये दोनों फोकस है, फोकस का मिड पॉइंट भी क्या हुआ, सेंटर। ये दोनों वर्टिसेस है, वर्टिसेस का मिड पॉइंट भी क्या हुआ, सेंटर। यहाँ भी ये दोनों फोकस है, दोनों फोकस का मिड पॉइंट क्या हुआ, सेंटर। ये दोनों वर्टिसेस है, वर्टिसेस का मिड पॉइंट भी क्या हुआ, सेंटर। तो यहाँ आपको ये याद रखना है, नोट द सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकाई एंड वर्टिसेस। ठीक, ये बात आप याद रखोगे। दो फोकस अगर दिए हैं उनका मिड पॉइंट भी क्या होगा, सेंटर। दो वर्टिसेस अगर दिए हैं तो उनका मिड पॉइंट भी क्या होगा, सेंटर। ठीक, अब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। मैं इस साइड को रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भैया, देखो देखो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा,
क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are 4,2 and 8,2 and whose centricity is 3। ये बेटा 3 है, ठीक है, 8 मत समझ लेना इसको, कितना है ये 3। उसने बोला है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक, तो जरा ध्यान से सुनो सॉल्यूशन, जो गिवन है पहले उसको लिख लो। सॉल्यूशन गिवन फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर कितना दिया है बेटा 4,2 एंड 8,2। देखो मैंने क्या बताया, जब भी आपको फोकाई दिए होंगे आपको ध्यान देना है कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज है। तो देखो ये 4 है और ये 8 है, ये y कोऑर्डिनेट सेम है, तो y कोऑर्डिनेट किसमें सेम रहता है, देखो ये x1y, ये x2y, ये x3y, ये x4y, तो किसमें सेम रहता है, जिसमें क्या होती है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस किसके पैरेलल होती है, x एक्सिस के। यानी कि आपका अगर x कोऑर्डिनेट चेंज है तो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो वी नो change in x coordinate that means the hyperbola that means the transverse axis is parallel to x axis। ठीक, अब आपके पास क्या है, आपके पास ये है ट्रांसवर्स एक्सिस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इट्स ऐसा मतलब हुआ कि आपका हाइपरबोला जो है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है। देखो ये है 4,2 और ये है 8,2, तो मैंने मान लिया बेटा कि ये डिस्टेंस, ये पॉइंट है 4,2 और ये पॉइंट है 8,2। ठीक, तो इसका मतलब आपका हाइपरबोला कुछ इस तरह का बना हुआ है। ठीक, ये पॉइंट कितना है 4,2 और ये पॉइंट कितना है 8,2। ठीक, अब आपको पता है इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा। क्या होगा, सेंटर। तो हम मान लेते हैं लेट द सेंटर बी एच कामा के। हमने मान लिया सेंटर क्या है, एच कामा के है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर। ये बातें सब आपको बतानी है, उसको लिख के बतानी है। ठीक, तो फिर आप बताओगे वी नो सेंटर इज द मिड पॉइंट, ऑफ फोकाई। ये बात भी आपको पता है कि जो फोकस है इनके बीच का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, सेंटर। तो अगर मिड पॉइंट सेंटर है इसका मतलब h की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2 दैट इज 4 प्लस 8 अपॉन 2। ठीक, और k की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2 अपॉन 2 दैट इज 2 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 प्लस 4 12 अपॉन 2 दैट इज 6 और k इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 अपॉन 2 दैट इज 2। हेंस द सेंटर इज सेंटर क्या हुआ बेटा, सेंटर इज h कामा k इज इक्वल टू कितना हो गया 6,2। सेंटर आ गया। अब देखो h और k की वैल्यू आपके पास आ गई, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको पता है कि इन दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, वो दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 2AE। पता है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी होती है, AE। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, AE, 0 और ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, -AE, 0, है ना। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस AE है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी AE है। तो बेटा ये AE प्लस AE कितना होता है, 2AE। तो आप लिखेंगे वी नो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू कितना होता है, 2AE। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2AE, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 8 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2AE। ठीक, यहां आप कैलकुलेट करो, 8 माइनस 4 कितना हुआ, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16।
प्लस 0, ठीक, इज इक्वल टू 2AE। दिस इंप्लाइज दैट 2AE इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 4, 2 2 जा 4। दिस इंप्लाइज दैट AE इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब E की वैल्यू आपको दी है, ऑल्सो गिवन इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 3। E की वैल्यू अगर आपको 3 दी है तो AE इज इक्वल टू कितना है 2। दिस इंप्लाइज दैट A इंटू 3 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 2/3। A की वैल्यू 2/3 आ गई। अब आपको B की वैल्यू निकालनी है, तो वी नो B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट B स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4/9। ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भैया, ई की वैल्यू है 3, कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 माइनस 1, ठीक। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 4 इंटू 8 कितना हो गया 32/9। ये किसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की। नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ हाइपरबोला इज, देखो बेटा, अब आपकी जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन होगी ये, क्योंकि सेंटर आपका ओरिजिन नहीं है, तो इक्वेशन होगी ये। तो इक्वेशन क्या हुई x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 1। सो x माइनस एच की वैल्यू कितनी है भैया 6, तो x माइनस 6 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9 माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर। सो y माइनस के कितना है बेटा 2, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है आपके पास 32/9, ठीक, इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 9 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 9 इंटू y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बोलो बात आई समझ में, नहीं आई? एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट लो आप, मैं इसको रब करता हूँ। ले लिया भैया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको बताने के लिए चाहिए ना मुझे, समझाने के लिए इसको कर रहा हूँ। देखो कर दूं, चलो कर ही देता हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, हमसे ये वाला पॉइंट छूट गया। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछी थी, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2a, कितनी होगी 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में, आई थिंक ए की वैल्यू आई थी बेटा 2/3, कितनी आई थी 2/3, तो 2 इंटू 2/3 दैट इज 4/3 क्या होगी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। यहाँ पूछा है कंजुगेट एक्सिस, ये देख के मुझे याद आया कि ये तो हमने छोड़ ही दिया था, ठीक। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको जरा ध्यान से देखो। सॉल्यूशन क्या दिया है पहले उसको लिखते हैं, गिवन फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर क्या है 4,6 एंड 4,-4। कौन सा कोऑर्डिनेट में चेंज है बेटा, ये 4 और ये भी 4, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, सिवाय कोऑर्डिनेट यहाँ 6 है यहाँ -4, चेंज किसमें है वाई कोऑर्डिनेट में। तो देखो वी नो change in y coordinate that means the transverse axis is parallel to y axis, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब आपका हाइपरबोला बेटा कुछ ऐसा बना हुआ है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस,
4,6, मान लो ये पॉइंट है 4,6, ठीक। और क्या, और कौन सा पॉइंट है 4,-4, सपोज करो ये पॉइंट है 4,-4, 4,-4 ये पॉइंट है, माइनस लेंथ माइनस वाई कोऑर्डिनेट नीचे होगा ना, और ये है आपके पास 4,6। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपका जो हाइपरबोला है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है ना, कुछ इस तरह का आपका जो हाइपरबोला है वो बना हुआ है, ठीक। अब सेंटर कहीं यहाँ बीच में होगा, कहीं भी हो सकता है, ये सेंटर है, ठीक। अब ये जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। ट्रांसवर्स एक्सिस किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये वाला क्वेश्चन हुआ ना। तो जरा देखो, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सेंटर ही निकाल लेना है। तो हम मान लेते हैं लेट सेंटर बी एच कामा के। अब सेंटर निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, वी नो सेंटर इज द मिड पॉइंट, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकाई। अगर सेंटर मिड पॉइंट है तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट इज 4 प्लस 4 अपॉन 2, एंड k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 अपॉन 2। h इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 अपॉन 2, दैट इज 4, एंड k इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 माइनस 4, 2 अपॉन 2, 1। तो द सेंटर h कामा k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4,1। अब सेंटर तो आपके पास आ गया, आपको क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। अब आपको पता है ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों फोकाई के बीच जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2BE। तो देखो वी नो द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज इक्वल टू कितना होगा, 2BE। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2BE, ठीक। 4 माइनस 4 हो गया 0, प्लस 6 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, है ना। 6 प्लस 4 10, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू कितना, 2BE। दिस इंप्लाइज दैट 2BE इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 10। अब आपको पता है कि इसेंट्रिसिटी कितनी है, 2, तो ये 2 5 10 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट BE इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब ऑल्सो गिवन इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 2। अगर E की वैल्यू 2 है तो BE इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 5। दिस इंप्लाइज दैट B इंटू 2 इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट B इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 5 अपॉन 2। अब B की वैल्यू आपके पास 5 अपॉन 2 आ गई है, आपको A निकालना है। तो वी नो जब आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो आपके पास क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर का मतलब हो गया 25 अपॉन 4 इंटू ई स्क्वायर का मतलब हो गया 4 माइनस 1, ठीक। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना बचा, 3। 25 इंटू 3 कितना हो गया, 25 इंटू 3 75 अपॉन 4। तो आपके पास ए स्क्वायर कितना आ गया, 75 अपॉन 4। नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच होल स्क्वायर, सॉरी अब देखो ये y एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। तो क्या इक्वेशन होगी, इक्वेशन होगी बेटा y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y माइनस k की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, तो y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना है भैया आपके पास, 25 अपॉन 4 कितना है, 25 अपॉन 4 माइनस x माइनस h की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4, x माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना है, 75 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन
75 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब आपसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। सो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। तो देखो बेटा, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आपका क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे आपकी क्या है, कंजुगेट एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है आपकी, ये क्या है, कंजुगेट एक्सिस, इसकी लेंथ कितनी होगी, 2a। कितनी होगी, 2a। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, a इज इक्वल टू आया है बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 75 अपॉन 2। कितना आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 75 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 75। बोलो भैया, बात आई समझ में या नहीं? ठीक, अगर बात समझ में आ गई है तो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अगर आपको पसंद आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।